मुंबई में वांद्रा वर्ली सी लिंक हो या फिर चौड़ी चौड़ी गहरी नदियों पर बने विशाल पुल, जब भी आप इस तरह के ब्रिज पर से निकलते होंगे तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया होगा, कैसे इसके पिलर्स को खड़ा किया गया होगा, या फिर पुल बनाते टाइम सीमेंट या कंक्रीट बह तो नहीं गया होगा। और मेरी ही तरह कई बार आपने भी अपने मन से ही इसके जवाब भी बना लिए होंगे। क्या ये किसी चमत्कार से कम है या फिर कितनी मेहनत लगती होगी हमारे इंजीनियर्स को? आइए हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। वैसे तो गहरी नदियों और समुंदर पर पुल बनाना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी रिसर्च, समय और रकम लगती है। गहरी नदी या समुद्र पर पिलर्स के ऊपर पुल बनाने के लिए कई चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि पानी का बहाव, पानी की गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी कौन सी है, या फिर पुल का भार और उस पर चलने वाले वाहनों समेत भार कितना होगा। इन सब पहलुओं का बारीकी से सर्वे किया जाता है। इनमें कई बार महीनों का वक्त लग जाता है। एक बार सर्वे खत्म होने के बाद डाटा के आधार पर पुल का डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है। इसके बाद नदी या समुद्र पर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया जाता है। गहरी नदियों और समुद्र पर 3 तरह के पुल बनाए जाते हैं, जिनमें से बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज शामिल होते हैं। और नदियों और समुद्र पर बनाए जाने वाले पुलों का काफ़ी काम दूसरी साइड पर होता है, जहां पिलर्स के ऊपर सेट किए जाने वाले पुलों को तैयार किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इन्हें प्रीकास्ट स्लैब कहते हैं। पिलर्स पर इन्हीं प्रीकास्ट स्लैब को जोड़कर पुल बना लिया जाता है। वहीं पिलर्स बनाने का काम ऑन साइट या फिर पानी में ही होता है। इनमें सबसे पहले किसी भी मकान या बड़ी इमारत की तरह नींव डालने का काम किया जाता है। तो क्या ये इतना आसानी से हो जाता है? ऐसा नहीं है। नदियों और समुद्र पर पुल बनाने के दौरान पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डैम होता है। कॉफर डैम के कारण ही ये संभव हो पाता है। ये मेटल से बना एक विशाल ड्रम होता है। कॉफर डैम को क्रेन की मदद से पिलर्स की जगह पर पानी के अंदर रखा जाता है। इससे पहले मिट्टी के डैम बनाकर पानी के बहाव को मोड़ दिया जाता था या रोक दिया जाता था, लेकिन ऐसे डैम के टूटने का खतरा बना रहता है। लिहाजा अब धातु के बने बक्सेनुमा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। इन्हें ही कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम को स्टील की बड़ी शीट से बनाया जाता है, जो कि ज़रूरत के मुताबिक इनका आकार गोल या चौकोर कुछ भी रख सकते हैं। इनका आकार पुल की लंबाई, चौड़ाई और पानी की गहराई और पानी के बहाव के आधार पर तय किया जाता है। कॉफर डैम की वजह से पानी इसके आसपास से बह जाता है और कॉफर डैम में जो पानी भर जाता है उसे पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। अब जब इसके नीचे मिट्टी दिखाई देने लगती है तो इंजीनियर्स इसके अंदर जाकर काम शुरू करते हैं। फिर इंजीनियर्स सीमेंट, कंक्रीट और बोर्ड्स के जरिए मजबूत पिलर्स तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की और चैलेंजिंग होता है। हालांकि इसमें काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स काफ़ी स्किल्ड होते हैं। इस प्रकार पिलर्स तैयार हो जाने के बाद दूसरी साइड पर तैयार किए गए पुल के प्रीकास्ट स्लैब को लाकर पिलर्स पर सेट कर दिया जाता है। लेकिन ये तरीका भी पानी की कम गहराई तक ही सीमित है। पानी अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो कॉफर डैम काम नहीं आते। इसके लिए गहरे पानी में तल तक जाकर रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स तय किए जाते हैं। इसके बाद उन पॉइंट्स की मिट्टी की जांच की जाती है कि वो पिलर्स बनाने लायक ठोस है या नहीं। मिट्टी ज़रूरत के मुताबिक ठीक पाए जाने पर तय पॉइंट्स की जगह भारी मशीनों से गहरे गड्ढे किए जाते हैं, ताकि एक मजबूत बेस तैयार किया जा सके। इसके बाद गड्ढों में पाइप डाले जाते हैं। इन्हें समुद्र तल या नदी के तल के ऊपर तक लाया जाता है। इसके बाद इनका पानी निकालकर पाइप्स में सीमेंट, कंक्रीट और स्टील बोर्ड्स जाल डालकर पिलर्स बनाए जाते हैं। पिलर्स बनने के बाद प्रीकास्ट स्लैब को लाकर फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, ये काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण और जटिल होता है, जिसमें कई सालों की मेहनत और खूब सारा पैसा लगता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज भारत का पहला 8 लेन वाला सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जिसमें 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी
कि इस ब्रिज के सभी स्टील केबल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग पृथ्वी की एक परिधि के बराबर होगी, जो कि 40,075 किलोमीटर के बराबर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।